हे दोस्तों, आपने डार्क वेब के बारे में तो सुना ही होगा। यूट्यूब पर ना जाने आपने कितने सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें डार्क वेब के अपने अजीबोगरीब किस्से सुने होंगे। पर आप में से कभी किसी ने डार्क वेब पर विजिट नहीं किया होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डार्क वेब पर जाने से हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। पर अगर आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, तो मैं आज आपको जिस लड़के की स्टोरी बताने वाला हूँ, जो कुछ कारणों की वजह से डार्क वेब की दुनिया में गया था, पर फिर वो नॉर्मल होके वापस नहीं आया। उसकी स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि उस लड़के का नाम क्या है और वो एग्जैक्टली कौन सी सिटी से बिलोंग करता है। वो इंटरनेट पर कहीं क्लियर मेंशन नहीं किया है। इंटरनेट की दुनिया में उसको कभी एलन सैंडो बताया है, जो यूएस से बिलोंग करता है, तो कभी बैकडॉन एस्लानो, जो रशिया से बिलोंग करता है। पर उसकी आइडेंटिटी एग्जैक्टली क्या है, वो आज तक किसी को पता नहीं चला। तो इस वीडियो के लिए हम उसका नाम एलन लेंगे। तो एलन, जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी और जिसके घर में सिर्फ उसकी माँ थी, बाकी उसके फैमिली के बाकी लोगों के बारे में कहीं पर भी कुछ लिखा नहीं गया है। तो एलन को पहले से ही डार्क वेब के बारे में पता था। उसके रिगार्डिंग उसको बहुत नॉलेज भी था, और उसमें जाने के लिए कौन सा ब्राउज़र का यूज़ होता है, वहाँ पर किस तरह की वेबसाइट होती है, वो सब एलन को पहले से मालूम था। बट उसको कभी ऐसा ख्याल नहीं आया था कि वो डार्क वेब पर जाए और वहाँ पर चीज़ें कैसे वर्क करती है वो सब देखे। सब नॉर्मल चल रहा था। फिर एक दिन उसके घर पर उसका एक कज़न आया था। वो दोनों नॉर्मली बात कर रहे थे, और उसी दौरान एलन के कज़न ने डार्क वेब के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उसने एलन को बोला कि उसने डार्क वेब को विजिट किया है, और वहाँ पर उसने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो एलन कभी सोच भी नहीं सकता। और उस कज़न ने एलन से कहा कि तू कभी डार्क वेब को विजिट मत करना, वो बहुत डेंजर जगह है। अभी एलन का कज़न सच में कभी डार्क वेब पर गया था कि नहीं, ये तो हमें नहीं पता। पर उस दिन से एलन के दिमाग में वो एक बात रह गई, अगर मेरे भाई ने डार्क वेब को विजिट किया है तो मैं तो ज़रूर करूँगा। ये बात उसके दिमाग में रह गई। तो एलन का डार्क वेब को विजिट मारने का रीज़न ये नहीं था कि उसको डार्क वेब को विजिट करना है और उसको एक्सप्लोर करना है। बट होता है ना कि मेरा सेम एज का एक भाई है, उसने एक चीज़ की है तो मैं भी करूँगा, मैं भी वो थ्रिल एक्सपीरियंस करूँगा। कुछ इस टाइप की फीलिंग एलन के मन में आई। तो एलन के पास लैपटॉप भी था और उसके घर पे वाईफाई कनेक्शन भी था। फिर जिस दिन उसका कज़न छुट्टियां मना के वापस अपने घर चला गया, उसी दिन एलन ने फिक्स किया कि उसी रात को वो डार्क वेब को विजिट करेगा। तो अभी रात का समय था। एलन की मॉम अपने रूम में सो रही थी। एलन भी सोने के लिए अपने रूम में आ गया। बेड पर अपना लैपटॉप लेके बैठ गया। कमरे की सारी लाइट बंद कर दी, और डार्क वेब पर जाने के लिए जो भी करना पड़ता है वो सब उसने किया। एलन डार्क वेब पर फर्स्ट टाइम जाने वाला था, तो डार्क वेब का इंटरफेस कैसा होता है, या वो डार्क वेब पर आया भी है या नहीं, वो भी उसको मालूम नहीं था। थोड़ी देर बाद उसके स्क्रीन के ऊपर धीरे धीरे कुछ लिंक्स पॉपअप होने लगी। उसमें उसने सबसे पहली जो लिंक थी उसके ऊपर क्लिक किया। तो सबसे पहले लिंक पर क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन हुआ, जो लाइक पॉर्नहब टाइप वाली वेबसाइट की तरह लग रहा था। तो वेबसाइट के होम पेज के आने के ऊपर जो वीडियोस थे वो तो सब नॉर्मल थे, पर उसी होम पेज के ऊपर ऊपर की साइड पर बहुत सारी कैटेगरीज थी,
जिनके नाम बड़ी अजीब लैंग्वेज में लिखे गए थे। तो एलन ने रैंडमली एक कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर दिया। वहाँ पर जो एलन ने देखा वो देख के वो पूरा शॉक हो गया। मतलब एलन ने अब तक कोई वीडियो स्टार्ट भी नहीं किया था, बस उसने उस वीडियोज के थंबनेल देखा। वही देख के एलन पूरा शॉक हो गया। वहाँ पर उसने देखा कि उस वीडियो में जितने भी पॉर्न स्टार थे वो सब एनिमल्स के साथ वो सब कर रहे थे। आप समझ चुके होंगे। और अभी तो और बात बाकी है। और जो वो वीडियोस में एनिमल्स थे उनका सिर्फ वो पोर्शन था जहाँ पर उनका मेन पार्ट होता है, उनका उतना ही हिस्सा वहाँ पर काट कर रखा गया था। और उन एनिमल्स के जो मेन पार्ट थे वहाँ से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था जो वो मॉडल्स अपने फेस पर लगा रहे थे, जिससे कि उनका फेस हाइड हो। ये सब देख के एलन को बहुत अजीब फील हो रहा था। तभी उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप हुआ, गेम लॉन्चिंग, प्लीज वेट। अभी एलन ने किसी लिंक पर क्लिक भी नहीं किया था, ना ही उसने उन वीडियोज पर क्लिक किया था। डायरेक्टली वो पॉपअप मैसेज उसके स्क्रीन पर आ गया था। एलन को लगा कि ये कोई ऐड का टैब होगा। उसको क्लोज करते ही फिर से वो उसी वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। बट जो ऊपर के साइड टैब बटन होता है जिससे हम कोई भी टैब क्लोज करते हैं या फिर एक से दूसरे टैब पर शिफ्ट करते हैं, वो पार्ट वर्क नहीं कर रहा था। और उसके साथ ही ना एलियन के लैपटॉप का माउस और ना कीबोर्ड का कोई बटन वर्क कर रहा था। अभी एलियन को थोड़ा सा डर लग गया। उसको लगा कि उसके कंप्यूटर में कोई वायरस चला गया है। और वो बस अब अपनी स्क्रीन को देखता रहा कि कुछ तो हो जाए और वो इस पेज से बाहर निकल जाए। तभी एलियन के स्क्रीन पर एक पेंटिंग शो होने लगी जो एक लड़की की थी। और फिर थोड़ी देर बाद एलन के स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज पॉपअप हुआ कि इस पेंटिंग में जो लड़की है उसमें एक रियल लड़की का बॉडी पार्ट है जो उस पेंटिंग के पीछे से फिट किया गया है। और जो भी आदमी सबसे ज़्यादा बिटकॉइंस यानी पैसे देकर जो भी बॉडी पार्ट का नाम कमेंट करेगा उस पर उस वेबसाइट का एडमिन खुद आकर उस बॉडी पार्ट पर कुल्हाड़ी से जोरदार हमला करेगा। अब ये सब पढ़कर एलन बहुत घबरा गया, क्योंकि एलन को मालूम था कि ये कोई प्रैंक नहीं है और ना ही ये वीडियो फेक है, क्योंकि ये डार्क वेब है और यहाँ इसी तरह के सारे काम होते हैं। तभी किसी ने सुपर चैट की और लिखा कि उस लड़की का राइट लेग उसको रियल लग रहा है, वहाँ पर हमला किया जाए। एलन गौर से उस लड़की के पेंटिंग का राइट लेग देखने लगा। तभी उस रूम में एक पूरा वाइट ड्रेस पहनकर एक आदमी आया जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। फिर वो पेंटिंग के पास आके खड़ा हो गया और फिर उसने बहुत तेजी से वो कुल्हाड़ी उस पेंटिंग के राइट लेग के ऊपर मारी। पर वो पेंटिंग का ही हिस्सा था, ना कि कोई रियल बॉडी पार्ट। फिर वो आदमी वहाँ से चला गया और फिर से एक और बार स्क्रीन के ऊपर मैसेज पॉपअप हुआ, आपके पास सिर्फ 4 चांस है, कृपया फिर से प्रयास करें। फिर किसी ने कमेंट किया। फिर वो आदमी आया। फिर इस बार भी पेंटिंग का ये हिस्सा निकला। वो पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक लग रही थी कि कोई भी पहचान नहीं पा रहा था उसमें से रियल बॉडी पार्ट कौन सा है। 4 चांस हो चुके थे, अभी था आखिरी चांस। एक यूजर ने सुपर चैट की और लिखा कि उस पेंटिंग की जो आंखें हैं वो उसको रियल लग रही है। फिर वो आदमी आया। उसने इस बार एक नुकीला गरम सलिया टाइप का हथियार लिया हुआ था। वो पेंटिंग के पास आया और पूरी जोर से उस पेंटिंग की आंख में
वो सलिया दे मारा और इस बार वो बॉडी पार्ट रियल था। उस पेंटिंग के पीछे से एक लड़की जोर से चिल्लाते हुए अपनी आँख को, जिसमें वो गरम सलिया घुसा हुआ था, वो पकड़ के उस पूरे रूम में यहाँ से वहाँ जोर से चिल्ला के भागने लगी। और उस लड़की के पूरे बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसका एक हाथ भी कटा हुआ था। एलन को समझ आ गया कि इससे पहले भी इस लड़के के साथ ये सेम गेम खेला जा चुका है। एलन उस लड़की की चीखें सुन के और उसका ऐसा हाल देख के सुन हो गया। एलन को बहुत बेचैनी होने लगी और कुछ ही सेकंड में एलन बेहोश हो गया। सुबह जब एलन की मॉम उसके रूम में आई तो लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो चुकी थी और वो ऑफ हो चुका था और एलन भी अभी तक बेड पर बेहोश पड़ा था। फिर जब एलन की मॉम ने उसको उठाया तब वो पैनिक होने लगा और वो बहुत अजीब हरकतें करने लगा। एलन को डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद पता चला कि उसके वो सब देखने के कारण उसके दिमाग में केमिकल का डिसबैलेंस हो गया था और वो एक साथ मल्टीपल्स इमोशंस में रिएक्ट कर रहा था। एलन को उस सब से रिकवर होने में 4 से 5 साल का ट्रीटमेंट लगा और जब एलन रिकवर हुआ तो उसने अपना ये एक्सपीरियंस इंटरनेट पर शेयर किया। लोगों ने जब एलन से इस सब के सबूत मांगे तो उसने अपने अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिस पर वो लैपटॉप चालू होने पर आज भी लॉन्चिंग गेम ऐसा मैसेज पॉपअप होता है और उसने आज तक अपने उस लैपटॉप को ना ही फेंका और ना ही रिपेयर किया। अगर आपको भी एलन जैसे लोगों के डार्क वेब से रिलेटेड किस्से सुनने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। डार्क वेब #1